हरे कृष्ण दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरिभाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं सर्वभूतों में समभाव से रहा हूँ। मुझे कोई अप्रिय नहीं है या तो प्रिय नहीं है, लेकिन जो भक्त मुझे प्रेम पूर्वक बचते हैं वो मेरे में है और मैं उनमें हूँ। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र हीरावानी, मेरे YouTube चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का शेयरिंग सेशन है 586 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 9 श्लोक 29। समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। पिंड से लेके ब्रह्मांड तक सर्व जड़ चेतन पदार्थों में परमात्मा समभाव से रहते हैं। भगवान को किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। प्राणी मात्र परमात्मा का अंश होने से उसे कोई प्रिय या अप्रिय कैसे हो सकते हैं। निर्गुण निराकार स्वरूप से परमात्मा सर्वव्यापक है। सगुण साकार रूप से भी उनकी करुणा सब पे बहती रहती है। कर्म का सिद्धांत भगवान ने ऐसा सरस बना दिया है कि परमात्मा को बीच में हाथ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। फल की विषमता कर्मों के कारण नहीं और नहीं कि परमात्मा के फल की विषमता कर्मों के कारण है और ना ही परमात्मा के कारण। भगवान यहाँ पे खुद की राग द्वेष रहितता, तटस्थता तथा निष्पक्षता का समर्थन करते हैं। परमात्मा या तो उन्होंने निर्माण किए हुए पंच महाभूत भी किसी के प्रति विषमता नहीं रखते हैं। सूर्य या चंद्र प्रकाश देने में किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते हैं। श्रीमंत गरीब सबको सूर्य एक समान ऊर्जा देता है और चंद्र भी चांडाल की झुपड़ी पे से खुद की चांदनी वापस नहीं खींच लेता है। ज्ञानी कर्म में से अहमता महमता निकाल के कर्म बंधन से मुक्त होता है, तो भक्त कर्मफल प्रभु को अर्पण करके मुक्त हो जाता है। सामान्य जन कर्म से आई हुई विषमता को प्रभु के ऊपर आरोपित करते हैं, लेकिन सही मायनों में ऐसा नहीं है। बिजली से प्रकाश भी मिलता है, हवा भी मिलती है और बर्फ़ भी जमता है, लेकिन ये विषमता यंत्रों से है और ना कि बिजली से। ज्ञानी की माफिक कर्म करके भी अलिप्त रहने की कला या तो भक्त के जैसे कर्म प्रभु को अर्पण करने की कला मनुष्य को हस्तगत कर लेनी चाहिए। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में निर्गुण निराकार परम तत्व की झलक दिखती है, तो दूसरी पंक्ति में सगुण साकार परमात्मा का भाव माधुर्य देखने को मिलता है। भक्तों की भक्ति से खींच के एकाध पायदान नीचे आते हैं, फिर भी परमात्मा बहुत सुंदर दिखते हैं। शायर कहते हैं कि गोख से नीचे उतरो मेरे वाले, वहाँ पे तो पत्थर दिखते हो, मानव रूप धरते हो तो कितने सुंदर दिखते हो। सामान्य मानवी को जीवन जीने के लिए अनेक प्रकार के आश्वासन चाहिए होते हैं और ये आश्वासन सगुण साकार परमात्मा के सिवा कौन दे सकता है। श्रेष्ठ ज्ञानी या परम भक्त की कक्षा को पार नहीं करने वाले सामान्य जन को प्रभु के आश्वासन जीवनदायक बन जाते हैं। मुझे जो भक्तिभाव पूर्वक बचता है वो मेरे में है और मैं उनमें हूँ। मनुष्य कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी न्यात जात संप्रदाय का है, कोई भी काल का है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका भक्ति भाव महत्व का है। कल के श्लोक का पारायण करके रखेंगे। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः वसुदेव सुतं देवं कौसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरी YouTube चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।